तो साथ कैसे रहेंगे? हम लोग का पेट भर नहीं रहा, हम लोग बहुत परेशान हाल है। हमारी परेशानी को सुनने वाला नहीं है, किसी का सुनाई दे रहा, किसी का नहीं सुनाई दे रहा है। तो हम तेजस्वी यादव से यही गुजारिश करेंगे कि हम लोगों पे खास करके ध्यान दें। हाँ, हमारे साथ भी बच्चे परिवार है, इससे ज़्यादा अब हम क्या कहेंगे। ये कहना चाहते हैं कि बहुत ताख़ीर हो गई। 1987 में ये मदरसा मंजूर हुआ, लंबा अरसा हो गया। कितने लोग मर गए होंगे? कितने लोग तो मर गए, कितने लोग जो बीमार हैं, कितने के बच्चे जो है इस उम्मीद में चले गए कि अब मेरे वालिद का पेमेंट होगा। और गुहार तो हमेशा लगा रहे हैं। और आज भी यही कहना चाहूँगा कि जहाँ आपने बीपीसी जो पास किया है, एक खुशी का माहौल, एक जश्न का माहौल है लोगों के अंदर। हम ये चाहते हैं कि उस खुशी में हम भी शामिल हो जाएं। हम जैसे मदारिस वालों की जो फाइल बाकी है उस पर पेमेंट जारी कर दिया जाए। और ये बड़ा अच्छा होता है, इलेक्शन का मौका है और हम जैसे मौलाना की दुआ भी तेजस्वी जी ले लेते तो बड़ा बेहतर होता। हाँ, बोलिए। जो तेजस्वी यादव हैं, इनसे बहुत सारी उम्मीदें बिहार को है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। और जिन्होंने ऐलान किया कि 10 लाख को हम पेमेंट करेंगे, तो 10 लाख में मदारिस वाले का हक नहीं है, उनका हक भी मिलना चाहिए। 10 लाख में मदारिस के असातिज़ा को भी पेमेंट दिया जाए। 10 लाख। इसलिए तेजस्वी यादव जी हम लोगों का भी ख्याल रखें। जिस तरह आप नौजवान हैं, नौजवानी के आलम में बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो हम लोग को भी पेमेंट अगर करवा देते हैं तो हम लोग भी मदरसे में बैठ करके बच्चों पे पढ़ाई लिखाई में खूब दिल लगा करके मेहनत करवाएंगे और आपको दुआ भी देंगे। हम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि कुछ उलमाए कराम मौजूद हैं। 2459 मदारिस में से बचे 1646 मदारिस में काम कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, जो आज भी हैं मुख्यमंत्री, उनकी मेहरबानी से 2459 मदारिस की मंजूरी मिली, जिसमें से 1646 मदारिस बच गया जो गैर इमदादी याफ्ता बनकर रह गया है। कई बार जांच कराई गई, जांच के बावजूद भी यकीन दहानी कराया गया कि पेमेंट जारी हो जाएगा, अब तक नहीं मिल सका है। इन्हें उम्मीद है कि इन दिनों जो सरकार चल रही है बिहार में महागठबंधन की, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जो उप मुख्यमंत्री हैं, इस उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के दौर में नौकरियों का पिटारा खुल चुका है। वहीं उन लोगों को भी पेमेंट दिया जा रहा है जिसकी तनख्वाह कम थे, उनकी तनख्वाह को दोगुना कर दिया गया है। तो कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहां काम कर रहे कर्मी को तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन इन मदारिस में काम कर रहे साथिया कराम का कोई पुरसार हाल नहीं है। काफ़ी उम्मीद के साथ ये हमारे पास पहुँचे हैं और इन्होंने गुहार लगाने की कोशिश की है ताकि मौजूदा सरकार में शामिल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इन लोगों के परेशानियों का हल निकाल सके। देखिए, सुनिए ये लोग क्या कहते हैं। इस्तकबाल है आपका, अपना तारुफ है। मैं मोहम्मद इमरान सिद्दीकी, ऑल बिहार मदरसा टीचर एसोसिएशन का सदर। आज आप यहाँ पहुँचे हैं हमारे पास, क्या कहना चाह रहे हैं बिहार की हुकूमत को आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी आवाज़ को आप चैनल के माध्यम से बुलंद कर रहे हैं और सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा शाहिद कमरान जी कि हम लोग बहुत सताए हुए हैं, बहुत मारे हुए हैं, दुख के मारे हुए हैं। ये हमारा मदरसा 2459+1 1987 का है। 2011 में नीतीश कुमार जी ने नोटिफिकेशन जारी किया और डीओ को आदेश किया कि आप लोग जांच करके भेजें ताकि इन मदारिस का हम जो है ग्रांट जारी कर सकें। 11 में ही 2011 में फिर क्या हुआ? आप लोग रिपोर्ट करवाया? तो हम लोगों ने रिपोर्ट करके भेज दिया। ठीक है। उनमें से सरकार ने 205 609 मदरसों को तनख्वाह जारी कर दिया उसी कोटि का। ठीक है ना। बाकी शेष बचा हुआ 1646 मदारिस जो बचे हुए हैं, ठीक है, जो सरकार को देना चाहिए था, क्योंकि उसी कैटेगरी का है, हमारा वो भाई है, लेकिन वो उनको मिल गया, हमें नहीं मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमको बार बार ये परेशान किया जा रहा है। जब एक बार जाँच होकर फाइल चली गई आपके आदेश के अनुसार, फिर आप ही का विभाग फिर लेटर लिखता है कि जांच कराओ। कब लिखता है लेटर? लेटर ये लिखता है 2021 16 जुलाई में। तो फिर जांच करवाए क्या? फिर जांच करवाए। तो हम 1646 वाले 21 और 22 में भी ताज़ा तरीन
इंक्वायरी करा के फाइल को भेज दिया, ठीक है, ग्रांट के लिए। अब क्या हो रहा है? अब ये नाटक शुरू हो गया। फिर जब जब इलेक्शन का मौका आता है तो नया नया मोड़, नए नए मवाद हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है, नया हरबा इस्तेमाल कर दिया जाता है। ये बेचारा मौलवी करेगा तो क्या करेगा। अब तो कितनी बार जांच हो चुकी है? ये तीसरी बार जांच। मतलब क्या है, एक बिल्ली को कई बार जब एक मुर्गा को कहिए ना, कई बार मुर्गा को कई बार जबा करने की बात है। तो हम एक मुर्गा तीसरी बार जबा हो रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ठीक है, नीतीश कुमार ने भी बहुत काम किया बिहार का, लेकिन एक मजबूरी रही है, ऐसा देखा गया है कि जब भी एनडीए गठबंधन में हो रहे हैं तो काम पस्त पड़ गया है। इन दिनों जो काम के हालात हैं बिहार की बात की जाए तो तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, नौजवान हैं, उनके दौर में काम बहुत हो रहा है, खास एजुकेशन डिपार्टमेंट में और हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत काम हो रहा है। आप गुहार लगाइए, आप तेजस्वी यादव को कहिए, मुख्यमंत्री हैं, कि वो मुख्यमंत्री को अपने आपकी बात पहुंचाएं और आपका काम करें, आप उन्हें गुहार लगाइए। गुहार तो हमेशा लगा रहे हैं और आज भी यही कहना चाहूँगा कि जहाँ आपने बीपीसी जो पास किया है, एक खुशी का माहौल, एक जश्न का माहौल है लोगों के अंदर। हम ये चाहते हैं कि उस खुशी में हम भी शामिल हो जाएं। हम जैसे मदारिस वालों की जो फाइल बाकी है उस पर पेमेंट जारी कर दिया जाए। और ये बड़ा अच्छा होता है, इलेक्शन का मौका है और हम जैसे मौलाना की दुआ भी तेजस्वी जी ले लेते तो बड़ा बेहतर होता। हो सकता लेंगे, हाँ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। नीतीश कुमार जी का भी शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने इन मदरसों को दे करके पेमेंट जारी करके एहसान किया है। आप ही का दिया हुआ बचा हुआ आप उसे पेमेंट जारी कर दें। हम बात करते हैं, और भी हैं हमारे साथ। अपने बारे में बताइए, आप पहले अपना तारुफ करें। आप सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपके स्टूडियो में हम आए, आपने मेरा इस्तकबाल किया। हम बहैसियत ज़िला सरपरस्त तमाम मदारिस मुल्हका जो गैर इमदाद याफ्ता हैं 1686 उसके सरपरस्त होने के हैसियत से हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत ताख़ीर हो गई। 1987 में ये मदरसा मंजूर हुआ, लंबा अरसा हो गया। कितने लोग मर गए होंगे? कितने लोग तो मर गए, कितने लोग जो बीमार हैं, कितने के बच्चे जो है इस उम्मीद में चले गए कि अब मेरे वालिद का पेमेंट होगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने रहम किया और सन 2011 में पेमेंट का उन्होंने जारी करने का हुक्म किया। तो 814 मदारिस वाले का पेमेंट हो गया। बाकी 1646 मदरसे का बार बार इंक्वायरी हो रहा है, और बगैर कुछ बताए हुए फाइल वापस किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जुल्म ज़्यादती है। अफसरान की वजह से ये हुकूमत जो है बदनाम हो रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार नहायत ही रहमदिल आदमी है, कामयाब आदमी है, तालीम को वो चाहते हैं। अगर वो 1646 में बचे हुए मदारिस का पेमेंट करा देते हैं तो ये गठबंधन का सरकार है जो पूरे बिहार में इनका नेक नामी है। अगर पेमेंट इलेक्शन से पहले हो जाता है तो तमाम लोग खुश दिली के साथ जैसे पहले मदद करते आ रहे थे सरकार का, अभी भी करेंगे। शुक्रिया। अभी नौजवान जो तेजस्वी यादव हैं, इनसे बहुत सारी उम्मीदें बिहार को है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। और उन्होंने ऐलान किया कि 10 लाख को हम पेमेंट करेंगे, तो 10 लाख में मदारिस वाले का हक नहीं है, उनका हक भी मिलना चाहिए। 10 लाख में मदारिस के असातिज़ा को भी पेमेंट दिया जाए। 10 लाख को तो बहाली कर रहे हैं, 10 लाख को बहाल कर रहे हैं, 10 लाख को बहाली कर रहे हैं। ये तो पहले ही मंजूर आपका जी, हमारा पहले से मंजूर है, जिसको आपको पेमेंट देना है। वित्त रहित शिक्षा नीति को आपने समाप्त करने का ऐलान कर दिया और हम लोग आज तक वित्त सहित नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया। कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश है कि जो आपकी आवाज़ है वहाँ तक पहुँचे ताकि आपके साथ भी इंसाफ हो सके। अपना नाम बताएं आप। मोहम्मद मुस्तफ़ीज़ नाम हुआ मेरा। क्या कहना चाहेंगे मुस्तफ़ी जी आप? मैं यही कहना चाहूँगा, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव हैं, वो भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ, और हम लोगों पर यकीन है, भरोसा है। जो जब उन्होंने ऐलान किया था एक मौके से कि हम 10 लाख की बहाली करेंगे तो लोगों में बहुत जोश खरूश हुआ, वो कर भी रहे ना, और कर भी रहे हैं। तो उन्होंने अपनी नौजवानी का सबूत दिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं उनसे? कि हम बहाल करेंगे, तो बहाल कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग मदारिस से ताल्लुक़ रखते हैं। 1646 गैर अनुदान मदरसे हैं, तो आपकी भी मांग पूरी हो, जो हम लोग का अभी तक नहीं हो सका है, पेमेंट नहीं हुआ है।
तो हम लोग का मांग यही है कि श्री तेजस्वी यादव जी हम लोगों का भी ख्याल रखें। जिस तरह आप नौजवान हैं, नौजवानी के आलम में बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो हम लोग को भी पेमेंट अगर करवा देते हैं तो हम लोग भी मदरसे में बैठ कर के बच्चों पे पढ़ाई लिखाई में खूब दिल लगा करके मेहनत करवाएंगे और आपको दुआ भी देंगे। खास करके श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बन जाए जी बन जाए, दुआ में कबूल होगी। देखा दर्शकों, इनका कहना है कि दिल से दुआ देंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। तारुफ करें। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा अंसारी हुआ और मैं इस वक्त बेहद खुश इसलिए हूँ कि जनाब तेजस्वी यादव ने आवाम के लिए जो बेहतर काम कर रहा है, चाहे वो शिक्षा विभाग का काम हो या सेहत संबंधी जो काम हो, वो बेहतर कर रहे हैं। और आवामों के दिल में ये जज्बा भी पैदा हुआ है कि ये इस वक्त के मुस्तकबिल के लिए ये बेहतर जो है तेजस्वी यादव रहेंगे। तो इसीलिए हमारा कहना ये है कि 2459+1 में जितने भी मदारिस बचे हुए 1646, उन लोगों का नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव मिलकर उसको पेमेंट के जमरे में दाखिल कर दे और वो पेमेंट जारी कर दे। इसलिए कि हम लोग काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो तेजस्वी यादव साहब जो ऐलान किए थे कि 10 लाख शिक्षकों को जो है ना नौकरी देंगे, तो उन्होंने वो अपना काम पूरा कर रहा है, साथ ही हम लोग को छोड़ के चल रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को छोड़ के चले, इसलिए कि तेजस्वी यादव का कहना है कि MY क्रम में उस पर जो है ना ज़्यादा जोर देते हैं। तो हम लोग तो उनके साथ है ही है। अब तो A to Z समीकरण पे अब A to Z चल रहे हैं, तो हम लोग तो उनके साथ है ही हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है और साथ रहेंगे। तो साथ कैसे रहेंगे? हम लोग का पेट भर नहीं रहा, हम लोग बहुत परेशान हाल है। हमारी परेशानी को सुनने वाला नहीं है, किसी का सुनाई दे रहा, किसी का नहीं सुनाई दे रहा है। तो हम तेजस्वी यादव से यही गुजारिश करेंगे कि हम लोगों पे खास करके ध्यान दें। हाँ, हमारे साथ भी बच्चे परिवार है, इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। बहुत परेशान। देखा दर्शकों, और मैं चाहूँगा कि जो बिहार की सरकार है इनकी बातों को जरूर सुने। देख सकते हैं कितनी दर्द है इनकी आवाज़ों में। इनका कहना है कि बिहार सरकार नहीं सुनेगी तो फिर मेरे फरियाद को कौन सुनेगा, और अगर मेरी फरियाद पूरी नहीं होगी तो मेरे बाल बच्चे की परवरिश कैसे होगी। ज़रूरी है कि इन लोगों के मांग को, मुतालबा को भी पूरा किया जाए। इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं बिहार के मुख्यमंत्री और ख़ासकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से। आप नौजवान हैं, इन लोगों की तरफ देखिए, एक बार रहम कीजिए ताकि आप भी दुआ लेकर अपने जो मनसब है उस पर आप बैठ सकें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश।